साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम उसको तमाम अवसरवादियों को स्वीकार कर लेंगे। हम रामविलास जी को स्वीकार किए, चिराग को स्वीकार कर लिए, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्री पोल अलायंस नहीं किया इसलिए नहीं करेंगे। पहला आदमी है। चुनाव पिछली बार 2000 मुझे याद है कि 2015 में 1 सीट नहीं जीता था उन्होंने, 5 सीट जीता, जमीन खड़ा करी, कैडर बनाया। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं देखता हूं कुछ मेरे साथी सीमांचल के हैं, हसन जावेद जैसे, वो जिस तरह की एक बात और जान लीजिए, वो अब उनके विधायक काम न करे तब आप बताइएगा सबसे बेहतरीन काम करेंगे MIM के विधायक। ये 5 साल अगले आप देख लीजिएगा इस चीज को। यह बात लोग जानते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। किसी व्यक्ति का इस कदर विरोध वोट कटवा है, वो उसको मजाक समझ रखे हो। किसका बेटा है वो पता है? किस व्यक्ति का बेटा है वो, किस परिवार का है उसको पता है। उसको पैसे की कमी है, जाकर देख लीजिए डिक्लेरेशन उनका, कितने करोड़ रुपए हैं उनके खाते में। वो पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, उसको अपना व्यवसाय नहीं चलाना है। एक आदमी कोई कह रहे थे, कोई मुस्लिम भाई कह रहे थे कि व्यवसाय के लिए अपना वो ये सब कर रहे हैं। कौन सा व्यवसाय? बिहार जैसे गरीब राज्य में कौन सा व्यवसाय करेंगे? पहला आदमी है। चुनाव का नतीजा घोषित हुआ, राजद से साफ साफ कहा कि नहीं, मैं महागठबंधन, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन यह मत सोचिएगा कि डर के खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसलिए खड़ा हूं। और वो आदमी संगठन खड़ा करना जानता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनकी आपने देखा था क्या स्थिति रही थी। लेकिन देखिएगा, अगर यूपी में कल को ओवैसी सीटें जीत के ना ले आए तो कहिएगा आप हमसे। अब तो उनकी पार्टी का और विस्तार होगा। सीमांचल में 5 जीते हैं, अगली बार विधानसभा चुनाव होगा 25 जीत जाएंगे। तो ओवैसी की राजनीति को समझने की जरूरत है। उनके लिखे लेखों को पढ़िए, आप उनके भाषण सुनिए। आप कहीं से भी आपको नजर आता है उसमें सांप्रदायिकता का अंश आता है, कहीं में भी उनको चालाकी नजर आती है, कहीं से आपको यह लगता है कि वो भाजपा, माने ये तो अति है यार। जिस आदमी ने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया भाजपा के विरोध के लिए, पूरी राजनीति उसके भाजपा के विरोध पे है, बार बार तमाम तरह के विरोध उसका। ये क्या है? मुस्लिम है इसलिए भाजपा के साथ चला गया, चुनाव में खड़ा हो गया दूसरे राज्य से आकर के, इसलिए वो भाजपा के साथ चला गया। ये इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात। वो बिल्कुल अलग टाइप का ऐसा मैंने देखा ही नहीं। पार्लियामेंट में जब वो बहस करते हैं तब देखिए, उनके बात कर। एक बात और बताऊं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करिए तो आपको लगेगा कि अरे भगवान, कैसे मुलाकात हो जाए। जिस वक्त भाजपा सत्ता में नहीं थी, मुझे याद है कि मैंने, अब नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, सत्ता में नहीं थी, 2013 की बात है, मैं नड्डा जी से मिलने गया। मुझे 25 से 30 मिनट इंतजार करना पड़ा। ओवैसी जी को एक बार फोन किया, उन्होंने कहा तुरंत आ जाइए, कोई बात नहीं। तो यार बड़े कहने की बात है, वो इतना सुगम है, उसके कंस्टिट्यूएंसी के लोग इतना जल्दी आसानी से मिल सकते हैं। वो खुदे मजलिस लगा के बैठ जाएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को खड़ा कर लेगा, मोटरसाइकिल चलाने लगेगा, बैठ जाएंगे लोग उसके अगल बगल में। ऐसा नेता चाहिए ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है, इतनी बड़ी शेरवानी पहनता है। जाकर देखो बॉक्सिंग रिंग में जब उतरता है, टी शर्ट पहन करके जाकर देखो, शर्म आएगी या क्या अपनी पर्सनालिटी पर शर्म आएगी जब उसकी पर्सनालिटी देख लोगे, जब वो बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग करता है। शानदार नेता। और हमें यह सब, ये दरअसल हमारी छोटी सोच को बताता है। हमने कुछ लोगों को, मैं एक बात बार बार कहता हूं, केवल भाजपा में नहीं, देश के तमाम राजनीतिक दलों में एक मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है खाली। मोदी जी, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है। उनका जो अक्स है, अक्स, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों में दिखाई देता है। तमाम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनमें दिखाई देने लगा और नजर आता है साफ साफ। अरे यार सब तो ठीक है, लेकिन मुस्लिमों का मन नहीं बढ़ना चाहिए। मालूम हुआ कि वामपंथी पार्टी की है।
अरे यार क्या मन बढ़ना क्या होता है? क्यों नहीं मन बढ़ेगा? क्यों इस देश के हिंदुओं का, इस देश के मुसलमानों का, जो इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इस देश की नागरिकता ले रखे हैं, उनका मन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आजाद भारत के हिंदुस्तानियों का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, मन क्यों कर नहीं बढ़ना चाहिए? मन बढ़ा के रखना चाहिए, मन को छोटा करके नहीं रखना चाहिए। बढ़ने दो मन। असदुद्दीन ओवैसी का आज देखा कि टीएमसी का कोई बोल रहा था, एमपीए की विधायक है कि प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोल रहा था कि ओवैसी बीजेपी को वो कर रहे हैं। क्या किया है तुमने? हम नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं टीएमसी के बारे में, तो क्या सोच रखा है तुमने? ममता बनर्जी, यह सच्चाई है, बीजेपी नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है पूरे बंगाल में। अगर उनकी पराजय होती है तो केवल इसी वजह से होगी। दरअसल वो मोदी का रीमेक है। अगर जिस तरह से मोदी जी है यहां पे केंद्र में, उसी तरह से ममता बनर्जी है, उसी तरह का व्यवहार कर रही है, उसी तरह की चीजें कर रही है। जो उनकी पार्टी का समर्थन करे, वाह 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 वाह, जो विरोध करे लगा दो अपने कैडर को उनके पीछे, जीना मुहाल कर दे उसका। सारी सुविधाएं उनके लिए है जो टीएमसी के समर्थक हैं। क्यों नहीं अराजकता मचेगी? जनता कब तक बर्दाश्त करेगी भाई? गलती तुम्हारी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी क्या कर लेगा? एक आदमी के खिलाफ ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक नहीं लगती, यह बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। उस जहीन पढ़े लिखे आदमी को, देश को सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी बेईमान नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, मुझसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं केवल जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जो इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, सब के सब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि कम से कम यह गुंजाइश हम बचा के रखें, इतनी गुंजाइश बचा के रखें, सहृदयता नहीं छोड़ दें हम। अटल जी की सरकार थी, अटल जी से सहृदय थे कि नहीं थे? इस देश के मुसलमान उनसे प्यार करते थे, अटल जी से। मैंने देखा है कि अटल जी की मौत पर, अभी अब तो बीजेपी की सरकार में उनकी मौत हुई है, मैंने अपने मुस्लिम मित्रों को उदास होते देखा है। यह सच्चाई है। तो यह सोचना देखिए बड़ा सीधा है कि हम जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, चोर समझते हैं हर एक आदमी को, यह प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ओवैसी की राजनीति को नजदीक से देखने की जरूरत है। ओवैसी जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कर रहे हैं, जो लगातार लाखों वोटों से जीतते हैं, 1,97,000, 1,10,000, इस तरह के वोटों से वो जो जीतते हैं, उसको समझिए, उसको वहां जाकर के। खाली ऐसा थोड़ी नहीं है कि 70% मुस्लिम है इसलिए जीत जाते हैं वो। तमाम मुस्लिम उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन ओवैसी क्यों जीतते हैं, इस चीज को जानने की जरूरत है। सीमांचल में चले जाइए, बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरे मित्र हसन जावेद हैं, एक सीमांचल का पेज चलाते हैं फेसबुक पे, कभी जाकर देखिए, या सीमांचल घूम के आइए। मैं गया था विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, आपको समझ में आ जाएगा कि ओवैसी के जीतने की वजह क्या है। केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके वो जीत गए। मुसलमानों के पास राजद का एक बेहतरीन विकल्प मौजूद था, जिसके बारे में संभावना थी कि वो सरकार बना लेगी, महागठबंधन सरकार बना लेगी। लेकिन फिर भी ओवैसी को वोट देने के पीछे क्या है, इसको तो जानिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो पहचानिए, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल हम कितने संकीर्ण सोच से देख रहे हैं चीजों को। बिहार के इलेक्शन की एनालिसिस करिए। 7 उम्मीदवार इस बार, मुझे मालूम है कि 7 उम्मीदवार, पिछली बार मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, 7 कम आए हैं इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं। उसकी वजह को तलाशिए। क्या बेहतर मुस्लिम उम्मीदवार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कम दिए? यह वजह नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं और हमें लगता है कि इस संकीर्णता से बाहर आना होगा। हमको कम से कम MIM की सत्ता को बिहार में स्वीकारना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी को बतौर पॉलिटिशियन स्वीकार करना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग से यह बात पूरी तरह से निकालनी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी या वोट कटवा है। साहसी
राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, बेहद साहसी जहीन, इस देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है वो। इस तरह से किसी को बेईमान, जब असदुद्दीन ओवैसी गलत करेंगे सबसे पहले मैं हूंगा जो उनके खिलाफ बोलूंगा। एक गलत निर्णय लेकर के वो देखें, अगर असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट जीत करके अभी कह दे कि नहीं नीतीश कुमार जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तब क्या कर लोगे आप, बोलो। तो इस तरह की बातें नहीं करें, लोगों की राजनीति को नजदीक से देखें, लोगों को समझें, उनको पढ़ें। हम पढ़ते कम हैं, जानते कम हैं, हमें इतिहास बोध बहुत कम है। 2014 के पहले क्या हुआ, 2000 से आप सुनिए, हम सबको, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति कैसे बदली, जब उसको आप जान लेंगे, समझ लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आज बीजेपी की सरकार क्यों है, आज तमाम राज्यों में सत्ता परिवर्तन क्यों मुश्किल हो रहा है, क्यों हम अपनी हार का ठिकरा असदुद्दीन ओवैसी और तमाम छोटी राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। ये हमें समझ में आ जाएगा। हम सबको पढ़ना होगा, जानना होगा। राजनीति ये केवल 6 साल में नहीं बदली है, मोदी जी के आने के बाद नहीं बदली है, गुजरात दंगों के बाद नहीं बदली है, ये पिछले 30 सालों से, कम से कम 30 सालों से, 35 सालों से लगातार चीजें बदल रही हैं और हमको उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि AIMIM का क्या महत्व है, तब हम जान पाएंगे कि ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या है, तब हम जान पाएंगे कि वामपंथी दलों और तमाम पार्टियों में ओवैसी के विरोध की वजह क्या है। और इस बात को कहने में मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है कि ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने का काम देश की वामपंथी पार्टियां कर रही हैं और ये 2008 का बदला ले रही है। यह सच्चाई है। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।